डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गदरपुर में 685 एकड़ सरकारी भूमि पर रह रहे लोगों की मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी। प्रशासन ने तेज की कवायद, बाशिंदों से जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील। द्वाराहाट में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की पहल, प्रधानाचार्यों की समीक्षा बैठक में शिक्षा गुणवत्ता, नियमित मूल्यांकन, अतिरिक्त कक्षाओं के संचालन पर हुआ मंथन। जंगल में आग पर सतर्क प्रशासन, रानीखेत में वनाग्नि चौपाल का आयोजन, वनाग्नि समितियों के अध्यक्षों की बैठक में वनाग्नि नियंत्रण पर हुई चर्चा। विकासनगर में प्यास से बेहाल गजराज, हाईवे के मुहाने पर आए हाथी, राहगीरों में मचा हड़कंप, प्रशासन का पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने का दावा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। गदरपुर के गुलरभोज क्षेत्र में करीब 685 एकड़ सरकारी भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों के लिए एक बार फिर उम्मीद जगी है। मालिकाना हक को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा गुलरभोज नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्व, वन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान अब तक हुई प्रगति की जानकारी साझा की गई और स्थानीय लोगों से जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की गई। आपको बता दें कि हाल ही में रुद्रपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय भट्ट, भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा और गुलरभोज नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र सौंपकर इस भूमि पर मालिकाना हक देने की मांग उठाई थी। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को समिति गठित करने पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं अपर जिला अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि इस मामले में संबंधित विभागों की 3 बैठकें हो चुकी हैं और आवश्यक दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने राजस्व विभाग को सावधानी पूर्वक अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिए हैं और लोगों से सहयोग की अपील की है। भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को मालिकाना हक दिलाना है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग ने कहा कि ये उनके चुनावी वादों में शामिल था और अब इसके पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। देखिए, गुलरभोज डाम के जो विस्थापित लोग हैं, जिन्होंने गुलरभोज डाम को बसाने के लिए अपनी वर्ग 1 का की जमीन दी और उस जमीन के बदले में उस समय की सरकार ने इनको लगभग कहा जाए उससे आधी जमीन यानी लगभग 685 एकड़ जमीन दी। 1-2 गांव और है यहाँ पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे खासकर जब हरिपुरा जलाशय बना था तो उससे कुछ लोगों को विस्थापित किया गया था। उस विस्थापन के क्रम में कुछ भूमि जो फॉरेस्ट की थी और उसके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई थी, उसी को लेके ये प्रकरण चल रहा है। जो जन जन का बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं, गरीब का और किसान का, महिला का, बुजुर्ग का, बच्चों का, युवाओं का, सबका ध्यान कर रहे हैं। तो उनके वहां तक अगर फाइल पहुंच गई, उनकी नजर 685 एकड़ जमीन पे पड़ी। मुझे मुख्य उद्देश्य देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमने फाइल पहुंचाई थी। माननीय हमारे जो है क्षेत्रीय सांसद हैं माननीय अजय भट्ट जी और हमारे जो है प्रदेश मंत्री भाजपा में बड़े भाई गुंजन सुखीजा जी, इनके माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक फाइल हमने पहुंचाई थी। अगली खबर का रुख करेंगे। द्वाराहाट के सभागार में विकास खंड के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था, छात्र कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। इस दौरान हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा परिणामों की विस्तृत समीक्षा की गई। 100% परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों की सराहना करते हुए उन विद्यालयों को परिणाम सुधारने के लिए अन्य विद्यालयों को परिणाम सुधारने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विद्यार्थियों के नियमित मूल्यांकन, अतिरिक्त कक्षाओं के संचालन, विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन तथा कमजोर छात्रों के लिए विशेष शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को हीट वेव से बचाव के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार, उचित वेंटिलेशन एवं समय सारिणी के अनुसार संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए विद्यालयों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने तथा आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। साथ ही 7 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में
दिवस के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों का समयबद्ध चयन और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कराने पर भी विशेष बल दिया गया। मिशन कोशिश एवं मिशन कर्मयोगी कार्यकर्मियों की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में नवाचार आधारित शिक्षण, अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। अगली खबर रानीखेत से, जहां पर जिलाधिकारी और जिला स्तरीय वनाग्नि समिति के अध्यक्ष अल्मोड़ा के दिशा निर्देशों के अनुपालन में विकासखंड ताड़ीखेत के सभागार में वनाग्नि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें विकासखंड स्तरीय वनाग्नि समिति, ग्राम स्तरीय वनाग्नि समितियों के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, वन विभाग, पंचायती राज विभाग एवं पुलिस विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे। वनाग्नि चौपाल का मुख्य उद्देश्य वनाग्नि के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा वनाग्नि प्रबंधन में जन सहभागिता सुनिश्चित कराना था। उपस्थित लोगों को वनाग्नि से सूखते जल स्रोतों, नष्ट होती जैव विविधता, बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य प्रशिक्षक गजेंद्र कुमार पाठक ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वनाग्नि से होने वाली क्षति और उसके प्रभावी नियंत्रण के उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शीतलाखेत मॉडल का उल्लेख करते हुए स्थानीय स्तर पर जन सहयोग से वनाग्नि नियंत्रण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। खंड विकास अधिकारी ताराचंद ने कहा, जिलाधिकारी के निर्देशानुसार हमने सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। सभी ग्राम प्रधान यहाँ उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि वनों के संरक्षण में ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित होगा। हम वाहनों के माध्यम से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में अनुभवी प्रशिक्षक पाठक शीतलाखेत मॉडल पर चर्चा करेंगे और उसी मॉडल के आधार पर हम गांव-गांव में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे बताया, जिला स्तर पर वनों को आग से बचाने के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। उनके विकास खंड में 3 दिन तक 130 गांव में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सभी ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता एवं अधिकारी गांव का भ्रमण कर रहे हैं। गोष्ठियों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं आमजन को वन संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी ताराचंद सहित ग्राम प्रधानगण, वन विभाग, पुलिस विभाग और पंचायती राज विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे। जो प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं, ये पूरे प्रदेश सरकार के लिए और जो नीति नियंत्रण की बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो है जनता का सहयोग। इस जनता के सहयोग को जुटाने के लिए जिला वनाग्नि प्रबंधन समिति के निर्देशन में भी ये पूरे विकासखंड, जितने अल्मोड़ा के 11 विकासखंड है, इनमें जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो जिला स्तरीय वनाग्नि समिति है, उसके बाद जो ब्लॉक स्तरीय वनाग्नि समिति है, उसको एक्टिवेट करना है और साथ में उसके मार्गदर्शन में ग्राम स्तरीय वनाग्नि समिति को जागरूक करना है, ताकि जो हर एक बंदा जो गाँव में रहता है पाएँ, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। इसी क्रम में आज 29 तारीख को विकासखंड स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार हमने जो है जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया है, जिसमें माननीय ग्राम प्रधान गण यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी जो लोग जागरूकता अभियान जो प्रसारण है उसका कार्य करेंगे और मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम जंगलों को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगली खबर देहरादून के विकासनगर से है, जहां बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी ने इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों को भी बेचैन कर दिया है। विकासनगर में भीषण गर्मी के चलते पानी की तलाश में हाथियों का एक झुंड नेशनल हाईवे के करीब पहुंचा तो राहगीरों में हड़कंप मच गया। तिमली रेंज में हाथियों की मौजूदगी ने राहगीरों में अफरा तफरी मचा दी। हालांकि वन विभाग की टीम ने मौके पर मुस्तैदी दिखाते हुए हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जंगली जानवरों से भरे इस आरक्षित वन क्षेत्र से सटे इस नए हाईवे पर सुरक्षा दीवारें या सोलर फेंसिंग क्यों नहीं लगाई गई। विकासनगर के तिमली रेंज क्षेत्र में इन दिनों प्यास से बेहाल गजराजों का झुंड आबादी और हाईवे के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। पानी और भोजन की तलाश में भटकते ये हाथी हाईवे के बिल्कुल किनारे लगे बांस के पेड़ों को तोड़कर अपनी भूख मिटा रहे हैं।
हाईवे के इतने करीब हाथियों की मौजूदगी से वाहन चालकों में डर का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग की टीम ने रात के अंधेरे में कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को वापस सुरक्षित जंगल की ओर भगा दिया। गनीमत रही कि समय रहते टीम ने मोर्चा संभाल लिया और कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि वन विभाग जंगल के भीतर बनाए गए तालाबों में वन्य जीवों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने का दावा कर रहा है। विकासनगर क्षेत्र में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं जंगलों में धधक रही आग पर काबू भी पाने की उम्मीद जगी है। विकासनगर में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोपहर होते होते मौसम ने अचानक रुख बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। अचानक बदले मौसम ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, वहीं सड़कों पर भी हलचल कम होती नजर आई। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पड़ रही तेज गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था। खासतौर पर चक्राता और कालसी क्षेत्रों के जंगलों में आग धधक रही थी, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा था। वहीं जंगलों में लगी आग के शांत होने की भी संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस बदलाव को राहत भरा बताया है। लक्ष्मीपुर के सहसपुर क्षेत्र में व्हाट्सएप पर हुई मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। दो गुटों के बीच हुए विवाद में चाकू और लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 26 अप्रैल की शाम लांघा रोड स्थित शीतला नदी पुल के पास कार सवार युवकों को रोककर उन पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक के सिर पर चाकू से वार किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीम ने 28 अप्रैल को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया, मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी और घायल युवक पहले दोस्त थे। व्हाट्सएप ग्रुप में हुई बहस के बाद 2 गुट बन गए। धमकी भरे मैसेज और ऑडियो के बाद विवाद ने खूनी झड़प का रूप ले लिया। सभी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। ये घटना एक बार फिर दर्शाती है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद किस तरह गंभीर अपराध में बदल सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नारी वंदन अधिनियम पर बात करते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। कांग्रेस ने हमेशा से महिला अधिकारों में रुकावट पैदा करने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा से महिला अधिकारों में रुकावट पैदा करने का काम किया है। नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है। ये उनकी महिला विरोधी सोच को दर्शाती है। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कविता के माध्यम से विपक्ष पर प्रहार किया। साथ ही मदरसा बोर्ड भंग करने के सवाल का भी जवाब दिया। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कविता के माध्यम से विपक्ष पर प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करवाने के मार्ग में बाधा बनकर आ रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संसद में जिस प्रकार का व्यवहार किया, बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का जश्न मनाया, और वही काम आज जिस प्रकार उनके कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में कर रहे थे, संसद में कर रहे थे, वही आज विधानसभा में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने को मिला, उनके प्रतिनिधियों को देखने का मिला। अब ये बात पुख्ता हो गई है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। अगली खबर, उत्तराखंड वन विभाग वन विकास निगम के रजत जयंती समारोह 2026 का आयोजन देहरादून में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया। ये समारोह संस्था की 25 वर्षों की विकास यात्रा को चिन्हित करने और उन्नत के संकल्प को दोहराने उत्तराखंड के लिए आयोजित किया गया। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में समारोह आयोजित किया गया, जहां वन विभाग के कार्यों और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा वन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ रजत जयंती का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पिछले 25 वर्षों की हरित यात्रा, प्रकृति संरक्षण और वन आधारित आजीविका के अवसरों पर चर्चा की गई।
जैसा कि रामनगर के समान जन वन महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। यह आयोजन उत्तराखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष 2025-26 के बड़े उत्सवों का हिस्सा है, जो राज्य के सतत विकास को रेखांकित करता है। ये समारोह उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, वन उपज के टिकाऊ दोहन, आरक्षित वन क्षेत्रों में खनन और इको टूरिज्म के संचालन का कार्य करता है, साथ ही वन उत्पादों और प्रमाणित लकड़ी की सरकारी आपूर्ति भी करता है। अर्थात वन विकास निगम हमारे राज्य की इकोनॉमी का तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ हमारी इकोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अक्सर मैं कहता हूं कि हमारा जो मॉडल है राज्य का, विकास का मॉडल, वो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे संतुलन रहे, कैसे बैलेंस रहे, उसी के आधार पर हम अनेक विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। आज का ये दिन उपलब्धियों को याद करने के साथ साथ इन वर्षों में एक संस्थान के रूप में जो हमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उसका तो ये उत्सव है ही है। इसके साथ साथ अगर कहीं छोटी छोटी न्यूनताएं रह गई हैं, न्यूनताओं से अर्थात मेरा यह है कि कहीं कोई कमियां रह गई हैं, तो उन्हें भी भविष्य में सुधार करने का, आगे बढ़ने का भी आज का ये दिवस है। घने जंगल, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर, विशाल ग्लेशियर, पवित्र नदियां और समृद्ध जैव विविधता, ये सब हमारे उत्तराखंड की जो अमूल्य धरोहर है। और जब मुझे कहीं भी किसी भी बड़े कार्यक्रम में देश दुनिया में जाने का जब भी मौका मिलता है, मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं, तो मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने राज्य के डेस्टिनेशन बताइए कि कितने डेस्टिनेशन है। तब मैं कहता हूं कि हमारे राज्य के जो प्रमुख डेस्टिनेशन है, जो प्रचलित हैं, उनको तो आप सब जानते ही होंगे। देहरादून हर कोई जानता है, मसूरी जानता है, हरिद्वार जानता है, ऋषिकेश जानता है, उधर चले जाएंगे तो नैनीताल जानता है, कौसानी जानता है, रानीखेत है, या मुंशियारी है, इधर चले जाएंगे चक्राता है, औली है, लैंसडाउन है। ये कुछ डेस्टिनेशन है। हमारे चारों धाम है, पवित्र हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, अनेक धार्मिक स्थल, मां पूर्णागिरी मैया से लेकर अनेक स्थान है। मैंने कहा आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद आ जाएंगे, तो 50 आ जाएंगे, किसी को उससे ज्यादा आ जाएंगे तो 100 आ जाएंगे। लेकिन आप उत्तराखंड की जब यात्रा करेंगे, जब उत्तराखंड में आप बढ़ते जाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो सच में ये डेस्टिनेशन 50 नहीं, 100 नहीं, इनकी संख्या हजारों से भी अधिक होगी। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।